मेरे प्रिय बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को है। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा एक अद्भुत ऊर्जा से भरी हुई है। वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारे पास है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह पूर्ण रूप से सकारात्मक है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा पूर्वज है जिसने कई साल पहले इस धरती पर आकर एक सपना देखा था। एक सपना जिसे उसने केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए देखा था। उस दिव्य आत्मा की प्रेरणा से ही तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम जानते नहीं। लेकिन तुम जो कर रहे हो, वह न केवल तुम्हारी उन्नति के लिए है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। जब तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ोगे, तो वह दिव्य आत्मा तुम्हारे बाद भी लोगों के दिलों में प्रेरणा और प्रेम का संचार करेगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों को सही दिशा दिखाता है। तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे कार्यों से दूसरों को करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत होगी। तुम एक चमत्कारी ऊर्जा हो जो इस संसार में जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आई हो। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता दूसरों से कहीं ज्यादा है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे पूरी ईमानदारी से करते हो, बिना किसी गलती के। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देती है। मैं जानता हूं तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हें स्थिर और केंद्रित होकर काम करना चाहिए। जब तुम अपने ध्यान को सिर्फ एक ही कार्य पर केंद्रित करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि तुम समय से पहले ही अपार सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन तुम्हें अपने कार्य में निरंतरता और ध्यान देना हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह एक आखिरी अवसर है। इस अवसर को मत खो देना, क्योंकि यदि तुम इसे गंवाते हो तो तुम्हें भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे लिए खुशियों का तोहफा ला रहा है। तुम जो चाहो वह तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तुम्हें अपनी लापरवाही को छोड़कर पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन उस शक्ति से भरपूर है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो ये वे लोग
जो आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं, उनको विचलित कर देता है। उनके लिए यह असहनीय होता है कि कोई बिना डर के खुश रहे, क्योंकि उनकी कोशिशें हमेशा विफल हो जाती हैं। ये वही लोग हैं जो साजिशें रचते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं और आपके जीवन में अशांति लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानते हैं यह सब अब पलट चुका है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वे अब अपनी स्थिति को देख रहे हैं और घबराए हुए हैं। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी रचनाएं अब उलटकर उन पर ही वापस आ गई हैं। उनका मनोबल टूट चुका है और उनका खुद का नियंत्रण अब पूरी तरह से खो चुका है। आपने जिस विश्वास और आस्था से अपने रास्ते पर चलते हुए इन्हें नकारा किया, अब वह इनकी शक्तियों को खत्म कर चुका है। आपने पहले कभी उन संकेतों को नहीं पहचाना जो ईश्वर ने आपको दिए थे, लेकिन यह स्थिति आपके लिए एक जागरूकता का कारण बनी। अब आप पूरी तरह से सशक्त हैं और वह जो गलतियां हो चुकी थीं, वह अब आपके विकास का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप एक नई दिशा में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास और शक्ति है जो किसी भी चुनौती से उभरने के लिए पर्याप्त है। आने वाले समय में आपके जीवन में अब एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। वह सारी नेगेटिविटी जो आपको कारण और आत्मिक संतुलन में है, महादेव का यह संदेश तुम्हें प्रेरित करने और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। उनकी भक्ति में वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से उभार कर सफल बनाएगी। तुम्हारे लिए महादेव की पूजा, ध्यान और मंत्र जाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगा और महादेव की कृपा का माध्यम बनेगा। शिव योग और ध्यान से तुम्हारा मन और शरीर दोनों सशक्त बनेंगे। महादेव के अभिषेक में जल, दूध और शहद का उपयोग करो। यह शिव को प्रसन्न करने का परंपरागत तरीका है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम भी सोमवार का व्रत और उपवास रखो। यह भगवान शिव को समर्पित एक अनमोल साधना है जो तुम्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर दुख और समस्या समाप्त हो जाएगी और तुम सफलता के उस शिखर पर पहुंचोगे जहां तुम्हारा मार्ग सहज और स्पष्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक बार उन सभी पूर्व ज्ञानों को त्याग दो जो किसी ने तुमसे कहे हैं। खुद को जानो, खुद से अनुमान लगाओ, गहराई से सोचो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। जब तुम यह जान लोगे तो तुम समझ पाओगे कि हम दोनों एक ही हैं। मैं और तुम अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। समझो, जब कोई तुमसे दूर जाने का सोचता है तो वह तभी संभव है जब उसका मन तुम्हारे प्रति दूर हो जाता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और उस समय तुम महसूस करोगे जीवन में परेशानियों का कारण बनते हैं। तब हम स्वाभाविक रूप से उन समस्याओं का सामना करते रहते हैं। तुम्हारे मन में जो दुख और निराशा है वह भी तब खत्म हो जाएगी जब तुम उन लोगों से दूर हो जाओगे जिन्होंने तुम्हारी मानसिक शांति को प्रभावित किया है। तुम बार बार अपने जीवन में समस्याओं और दुखों का सामना कर रहे हो और वह सभी तकलीफें तुम पर और अधिक भारी होती जा रही है। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि जब तुम किसी से इस तरह के कष्टों का सामना करते हो तो तुम खुद को अपने आप से दूर कर रहे होते हो। इस स्थिति में तुम किसी भी बदलाव के बारे में सोच ही नहीं पाते और हर रास्ता तुम्हारे लिए धुंधला सा हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है।
लेकिन यदि किसी को ऐसा फल नहीं मिला है जो उसने कर्म किया है, तो समय आने पर वह निश्चित रूप से उसे भोग दे देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में किसी को भी उसके कर्मों के विपरीत परिणाम नहीं मिलना चाहिए। जो तुमने किया है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और तुम उसे सही दिशा में ले जाकर सुधार सकते हो। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी सृजनात्मकता को पहचानो और उसे जीवन में लागू करो। जब तुम अपनी सृजनात्मक धारा में अपने कदम बढ़ाओगे तो तुम सही दिशा का चयन कर सकोगे। लेकिन अगर तुम सृजनात्मकता से दूर रहोगे तो तुम केवल एक धुंधले रास्ते पर चलोगे जहां तुम्हें कोई मंजिल दिखाई नहीं देगी और तुम बस परेशानियों से घिरते जाओगे। तुम्हें अपनी सोच और कार्यों का मूल्यांकन करना होगा। समझो कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो और तुम क्या कर रहे हो। यदि तुम अपनी सोच में शिकायतें और गम भरते हो तो जीवन की राह भी वही बनी रहती है। लेकिन यदि तुम संतोष, प्रेम और विश्वास की दिशा में बढ़ोगे तो जीवन में आशीर्वाद के रास्ते खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर की ताकत को पहचानने का समय है। तुम्हारी मौलिकता और सृजनात्मकता को बाहर लाओ और उन कार्यों में खुद को लगा दो जिनमें तुम्हारा दिल पूरी तरह से लगा हो। इस तरह से तुम जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता पा सकोगे और तुम्हारा जीवन स्वतः ही समृद्ध और सुखी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानना महत्वपूर्ण है कि भले ही अन्य लोगों ने तुम्हारे जीवन के कुछ कमजोर पहलुओं को जान लिया हो, लेकिन इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। यह एक ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है जो तुम्हें अपनी सच्चाई में खड़ा होने में मदद करने आई है। लोगों ने तुम्हारे गुणों को देखा है, जैसे कि तुम्हारी दयालुता, बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने का जुनून। साथ ही उन्होंने तुम्हारे कुछ संघर्षों जैसे असुरक्षा की भावनाओं के बारे में भी जाना हो। स्वर्गदूत तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि तुम उन चिंताओं को छोड़ दो जो इस खुलासे के बाद तुम्हारे मन में आ सकती हैं। याद रखो, जो कुछ भी हुआ है वह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा है और यह ईश्वरीय योजना के भीतर है। स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संचालित कर रहे हैं ताकि तुम्हें अपने उद्देश्य के करीब लाया जा सके। तुम्हारे बारे में कुछ लोगों ने गलतियां की हैं और वे अब बहुत शर्मिंदगी और गिल्ट महसूस कर रहे हैं। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। महादेव जी कह रही हैं कि तुम्हें एक्शन लेना है। तुम्हारी पुरानी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल रहा है जहां तुम बहुत सारी खुशियों का अनुभव करोगे। कोई तुमसे तुलना करते करते थक चुका है और अब जान चुका है